आज हम देखने वाले हैं कि एंगुलर मटेरियल का यूज़ करके हम लोग डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन कर सकते हैं। डायलॉग या मोडाल आप बोल सकते हैं उसको। हम एंगुलर में मोडाल्स का यूज़ कर लेते हैं, तो हम उसको एंगुलर मटेरियल का यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक क्रिएट करके दिखाऊंगा मोडाल। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, माई प्रोजेक्ट या माई मोडाल प्रोजेक्ट। ये बन गया। इसको मैं अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया अपना वीएस कोड में। तो कंट्रोल प्लस बैकटिक्स। उसके बाद क्या हुआ कि अब हम इसमें एक नया प्रोजेक्ट एंगुलर का बनाते हैं, ng न्यू माई मोडाल प्रोजेक्ट। तो ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो अभी हमको राउटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं, CSS ले लेते हैं। ये प्रोजेक्ट अपना क्रिएट हो रहा है एंगुलर का। जब तक ये क्रिएट होता है तब तक हम देख लेते हैं कि ये एंगुलर मटेरियल्स में किस टाइप के मोडाल्स हम ओपन कर सकते हैं। ये है अपना सिंपल मोडाल। तो ऐसा ही कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बना के हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, तो जब आप ये प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका नेट ऑन होना चाहिए। आई होप ये बातें आप लोगों को पता होंगी। तो ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमें इस फोल्डर में जाना पड़ेगा, माई मोडाल प्रोजेक्ट में। ये अपना प्रोजेक्ट एंगुलर का क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, cd माई मोडाल प्रोजेक्ट ng सर्व करते हैं। और ये अपना प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 4200 पर रन होने वाला है। तो हम लोग इसमें ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट 4200। और ये प्रोजेक्ट अपना रन हो गया। माई मोडाल प्रोजेक्ट ऐप इज़ रनिंग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये ऐप है, ऐप फोल्डर के अंदर हम आते हैं ऐप कंपोनेंट HTML। तो अभी जितनी HTML है मैं इसको हटा देता हूँ। अब स्ट्रक्चर समझते हैं हम कि अपना मोडाल हम ओपन करेंगे इसमें से, इस प्रोजेक्ट में से, इस कंपोनेंट में से, ऐप कंपोनेंट में से। लेकिन हम उसको रीयूजेबल बना सकते हैं। रीयूजेबल इन द सेंस कि एक अलग कंपोनेंट हम बनाएंगे और उसको हम मोडाल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो एक अलग प्रोजेक्ट, एक अलग कंपोनेंट बना लेते हैं हम। ng जनरेट कंपोनेंट मोडाल कंपोनेंट, मोडाल कंटेंट करके बना देते हैं, मोडाल कंटेंट। ये बन गया एक कंपोनेंट। इसी कंपोनेंट को अब हम यूज़ करने वाले हैं ओपन करने के लिए। ये कंपोनेंट शो होगा हमारे मोडाल में। तो सबसे पहले हम आते हैं ऐप कंपोनेंट में। तो मटेरियल का मोडाल यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें मटेरियल, एंगुलर मटेरियल को ऐड करना पड़ेगा। तो एंगुलर मटेरियल को ऐड करने के लिए आप देख सकते हैं एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट पे, ऑफिशियल डॉक्स में जा कर के गेट स्टार्टेड में ये कमांड आपको रन करानी है मटेरियल को ऐड करने के लिए। ये मटेरियल ऐड हो रहा है और तो मटेरियल का इंडिगो पिंक ले लेते हैं। यस, नो, यस, सब आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। अभी हम कोई इतना वास्ट प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे हैं, सिंपल मोडाल को ओपन करना सीखना है हमें इसमें। ये हमने ऐड कर लिया है एंगुलर का मटेरियल। अब
हम ng सर्व करते हैं। ये अपना प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मटेरियल ऐड होने के बाद हमें मैट डायलॉग रेफ, इसके एपीआई में जाकर हम इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मैट डायलॉग मॉड्यूल को। ये मॉड्यूल हम इंपोर्ट करेंगे अपने ऐप मॉड्यूल टीएस की फाइल में। ऐप मॉड्यूल में हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट्स एरे में हमें इसको ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐड हो गया। ओके, ऐड हुआ। उसके बाद हमें एनजी सर्व करना पड़ेगा। क्विट करके एनजी सर्व करोगे तो आपको ये एरर रिजॉल्व हो जाएगी आपकी भी। ये देखिए सही चल गया। अब ओके, तो अब क्या करना है हमें, सिंपल जैसे ये डायलॉग ओपन हो रहा है, कुछ ऐसा ही डायलॉग हमें भी चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, अब जो हमारा डायलॉग का कंपोनेंट है, हम सारा कंटेंट इसी के HTML और CSS में लिखेंगे, मोडाल कंटेंट बॉक्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैट डायलॉग मॉड्यूल ये इंपोर्ट तो कर लिया है, अब हमें इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा इसके कंस्ट्रक्टर में, ऐप कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर में। इसके कंस्ट्रक्टर में हमें ऐड करना पड़ेगा डायलॉग, मैट डायलॉग मॉड्यूल को। तो मैट डायलॉग मॉड्यूल को कंस्ट्रक्टर में ऐड करने के लिए एपीआई का हम इस एग्जांपल का कोड देख सकते हैं। ये कोड में हमें मिल जाएगा, टीएस फाइल में जाना है। ये मैट डायलॉग जैसे इसमें इंपोर्ट हुआ है वो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, बस हमें कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना है। ये लिया अपना कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने इसे इंजेक्ट किया, इसको ऑटो इंपोर्ट कर लिया। तो ये काम तो अपना हो गया डायलॉग का। और देखते हैं क्या करना है इसमें, ओपन डायलॉग। ओके, एक बटन बना लेते हैं जिस पे हमें डायलॉग को ओपन करना है। वो बटन हम रखेंगे ऐप कंपोनेंट की फाइल में। सॉरी, ये बटन रखनी है हमें ओपन डायलॉग। ओके, इसके क्लिक पर लगा देते हैं हम ओपन का फंक्शन। ये यहाँ से ओपन करेगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन कर देगा हमारे मोडाल को। सॉरी, इसको कंस्ट्रक्टर से बाहर लिखना है। ये लिख दिया। उसके बाद अब एक डायलॉग रेप बना लेते हैं। डायलॉग रेफ इक्वल टू दिस डॉट। ये जो डायलॉग हम लोगों ने यहाँ पे इंजेक्ट करा है, अब इसका यूज करके हम इसको ओपन करने वाले हैं। ठीक है, अब ओपन में हमें कौन सा ओपन का जो पैरामीटर देना है वो हमें देना है इस मोडाल कंटेंट कंपोनेंट का नाम। इस मोडाल कंटेंट कंपोनेंट का नाम हमें ऐप कंपोनेंट में देना है यहाँ पे, और इसको इंपोर्ट भी कराना है। ओके, इंपोर्ट नहीं हुआ, वाई इसको कराते हैं इंपोर्ट मोडाल कंपोनेंट को। ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। हाँ, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। ओके, चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। कि ये रही अपनी बटन और ये ओपन हो गया कंटेंट। इसमें ये कंटेंट आया मोडाल कंटेंट बॉक्स। ओके,
तो चल के देखते हैं इसकी HTML ये मॉडल कंटेंट वर्क्स लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसमें डायनेमिक डेटा पे सेंड करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोगों ने इसको, ये देखो सिर्फ इतना आया। हम इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। इसी में हम दे सकते हैं पैरामीटर। सपोज हमें यहाँ से कोई डेटा पास करना होगा, तो हम एक डेटा बना करके डेटा के अंदर MSG फील्ड, मैसेज फील्ड बना दिया, इसमें लिख दिया मैसेज फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, मैसेज फ्रॉम ऐप कंपोनेंट कि इसको हमें पास करना होता है डेटा कोलन डेटा में। उसके बाद हम इसकी विड्थ 400 पिक्सल और इसकी हाइट भी दे सकते हैं, सॉरी इसको 600 कर देते हैं, 600। और इसको स्ट्रिंग रखना है, स्ट्रिंग में हमें ये 400 पिक्सल ऐसे देना है। ये डेटा हमें मिलेगा कैसे, उसके लिए भी हमें यहाँ पे मैट डायलॉग डेटा को इंजेक्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ओवरव्यू में कि शेयरिंग डेटा विद डायलॉग कंपोनेंट में ऐसे डेटा बना करके हम इसमें सेंड कर सकते हैं अपने डायलॉग टैब से। और ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा मैट डायलॉग डेटा को और इंजेक्ट कराना पड़ेगा। तो इसको हम अपने मॉडल कंपोनेंट में इंपोर्ट करा लेते हैं और मैट डायलॉग डेटा को इंजेक्ट कराना है हमें एज ए पब्लिक डेटा यूज करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर में हम इसको इंजेक्ट भी करा लेते हैं कि इंजेक्ट को हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा रेक्टेंगुलर स्लैश कोड से। ये हो गया इंजेक्ट। और उसके बाद अब हम इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। जो डेटा हम लोगों ने वहाँ से सेंड किया है, एक अलर्ट लगा कर चेक कर लेते हैं डेटा आया कि नहीं आया। अलर्ट डेटा, सॉरी लॉग लगा लेते हैं, लॉग डेटा। तो ये रहा अपना डेवलपर्स टूल, ये रहा कंसोल। ये देख रहे हो आप डेटा, मैसेज में मैसेज फ्रॉम ऐप कंपोनेंट आ गया। इसका मतलब ये डेटा हमें यहाँ पे एज ए डेटा फाइंड हो रहा है। अब हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट की HTML फाइल में। तो एक सिंपल p टैग बना करके अभी हम डेटा डॉट MSG में ये मैसेज दिखा देते हैं और इसमें सिंपल बटन बना देते हैं ओके और कैंसिल। उसके क्लिक पर हम लगा देते हैं ऑन सबमिट, सही पर लगा दिया ऑन सबमिट। और इसके क्लिक पर लगा देते हैं ऑन कैंसिल। ओके, दोनों बना लेते हैं फंक्शंस अपनी फाइल में, ऑन सबमिट और ऑन कैंसिल। ओके, दोनों फंक्शन बन गए हैं। अब ऑन कैंसिल पर हम इसको डायलॉग को बंद करा सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें डायलॉग रिफ को यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम डायलॉग रिफ को ये पब्लिक डायलॉग रिफ, मैट डायलॉग रिफ, और उसमें अपने कंपोनेंट का नाम
ये डायलॉग को यहाँ से कंट्रोल करने के लिए हम इसको करा लेंगे इंपोर्ट डायलॉग, रेफ को कराएं इंपोर्ट, और यहाँ पे जो योर डायलॉग लिखा है यहाँ पे हमें अपने मॉडल कंटेंट कंपोनेंट का डायलॉग का नेम लिखना है। ओके, अब ऑन कैंसिल पे तो हमें सिंपल काम करना है, दिस डॉट डायलॉग रेफ डॉट क्लोज करा देना है। अब क्लोज में अगर हमें कुछ मैसेज वगैरह पास करना है तो पास कर सकते हैं, जैसे कि कैंसिल फ्रॉम डायलॉग, और इसको ओके पर भी हम सिंपल इसको क्लोज करा सकते हैं, दिस डॉट डायलॉग रेफ डॉट क्लोज ओके फ्रॉम डायलॉग। ओके, सो ये हो गया अपना कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में हम लोगों ने 2 बटन बनाए, इन दोनों बटन के क्लिक पर जो एक्शन परफॉर्म होना है वो, अब इस क्लोज पे जो ये मैसेज है, ये मैसेज क्लोज होने पर हमें यहाँ पे कैच करना है, अपने जहाँ से हम लोगों ने ओपन किया है इसको वहाँ पे इसे कैच करना है। तो उसको कैच करने के लिए हमारे पास है डायलॉग रेफ डॉट आफ्टर क्लोज्ड। इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको डायलॉग रेफ डॉट क्लोज का इन्होंने दे रखा है, आफ्टर क्लोज भी हम यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट को पाने के लिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा होगा, देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल्स, इसके कोड पे जाकर हम देख सकते हैं। ये डायलॉग रेफ डॉट आफ्टर क्लोज डॉट सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसमें हमें वो रिज़ल्ट मिलेगा जो मॉडल के क्लोज होने पर वहाँ से आएगा। सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब में अब हमने मिलेगा इसका रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट को हम अलर्ट करा लेते हैं। रिजल्ट फ्रॉम डायलॉग, ये है अपना रिजल्ट में हम इसको अपेंड कर देते हैं RES को। ओके, तो चेक करते हैं ये मैसेज। ओके, डेटा डॉट मैसेज हमने यहाँ से भेजा है डेटा के अंदर MSG, ये फाइंड होगा अपना यहाँ पर पब्लिक डेटा के अंदर, और इसको हमने ओके इंटरपोलेशन का यूज़ करना था, सॉरी। ओके, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैं छोड़ दिया, सॉरी। MSG ये हो गया। ओके, ओपन करते हैं डायलॉग को, ओके करते हैं, रिजल्ट फ्रॉम डायलॉग, ओके फ्रॉम डायलॉग। ओके, तो ये मैसेज जो आया है ओके फ्रॉम डायलॉग, ये रिस्पॉन्स आया है इस मॉडल के क्लोज होने पर ओके फ्रॉम डायलॉग। मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। ओके, और कैंसिल कर देते हैं सिर्फ। ये मॉडल ओपन होगा अपना, ओपन डायलॉग, कैंसिल किया, रिजल्ट फ्रॉम डायलॉग, कैंसिल। ओके, सो
ये पूरा प्रोसीजर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक डायलॉग कंपोनेंट बना सकते हैं और उसमें डेटा पास कर सकते हैं, उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं। सो ये सारा प्रोसीजर है कैसे हम कोई मॉडल या डायलॉग ओपन कर सकते हैं एंगुलर में। थैंक यू।